नमस्कार दोस्तों, एस्केल्प एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं और उसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको मैथिली शरण की जो रचनाएं हैं और उसका प्रकाशन वर्ष दोनों के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो इससे पहले आपका यूपीएसआई हिंदी का स्पेशल बैच आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो 23 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके और इस क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। इसमें आपको वीडियो लेक्चर प्रदान किए जाएंगे, यूपीएसआई का पूरा सिलेबस, और उसमें पीडीएफ आपको प्रदान होंगे। लाइव क्लास में आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका लाइव क्लास में कराया जाएगा, और जो आपको ये वीडियो लेक्चर होंगे ये अपलोडेड वीडियो लेक्चर आपको प्रदान किए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। ये जो क्लास आपकी 23 तारीख से शुरू होगी। तो आज का जो क्लास है वो हमारा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं और उसको ट्रिक के साथ मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को हमको आज देखना है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त, पहले इनके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम इनकी रचनाएं जो ट्रिक के साथ हैं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न आता है कि इनका जन्म, इसका क्या आता है। पहला प्रश्न जो आता है जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था 3 अगस्त को। 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1886 को। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था। तो चीरगांव। कहाँ पर हुआ था। चीरगांव। और चीरगांव कहाँ पड़ता है। तो चीरगांव पड़ता है आपका झांसी। चीरगांव झांसी। तो ये आपका हुआ इनका परिचय। उसके बाद इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम जो था वो था काशीबाई। क्या था। माता का नाम काशीबाई था। उसके बाद पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम जो था वो था रामचरण। पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम रामचरण था। पिता का नाम रामचरण था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 15 दिसंबर 1964 में। 1964 में। तो ये इनका एक परिचय रहा। अब इनकी भाषा हम देख लेते हैं। तो इनकी भाषा क्या है। इनकी भाषा वो खड़ी बोली है। इनकी भाषा खड़ी बोली है। उसके बाद फिर आता है इनका, ये किस कालीन कवि थे। द्विवेदी युग के। किसके थे। तो ये द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, ये एक राष्ट्र कवि थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीए थर्ड ईयर में आप या सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कि बीए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में इसका वीडियो है वो कल परसों में हम उसको अपलोड कर देंगे। और मैथिली शरण का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय के साथ साथ उस वीडियो में आपको यह प्रश्न सीखने को मिलेगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा आपका राष्ट्र कवि। तो ये हुआ आपका मैथिली शरण गुप्त जी का एक परिचय के रूप में। तो देखिए, जन्म इनका 3 अगस्त 1886 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था। चीरगांव कहाँ पर है। झांसी में पड़ता है आपका। माता का क्या नाम है। तो माता का नाम है काशीबाई। पिता का क्या नाम है। तो पिता का नाम है रामचरण। उसके बाद मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मृत्यु कब हुई थी। तो 15 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे भाषा क्या थी। तो भाषा इनकी जो थी वो खड़ी बोली थी। उसके बाद किस काल के कवि थे। तो द्विवेदी युग
द्विवेदी युग के कवि थे। और कैसे कवि थे, तो ये एक राष्ट्र कवि थे। तो ये हुआ इनका जो है सामान्य परिचय। उसके बाद अब हम ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक में क्या बताया जाता है। तो ट्रिक के द्वारा आप देखेंगे, ट्रिक में देखेंगे कि यशोधरा जैसा पृथ्वी पर मंच पर और कुल में कोई नहीं है, यही है। इतने शब्द में आपको जो है इनकी रचना जो है मिल जाएगी। तो पहला शब्द आपका आता है, हम पहले शब्द से लेते हैं। तो पहला शब्द आपका आता है यशोधरा। आपका पहला शब्द क्या आता है, यशोधरा। यशोधरा में आप देखेंगे तो इनकी एक रचना है यशोधरा, इनकी एक रचना है यशोधरा। यशोधरा इनकी एक रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इनका प्रकाशन वर्ष जो है 1932। 1932 में इनका जो है प्रकाशन वर्ष हुआ था। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें जैसे। जैसे में आप लीजिए जय आप इसमें केवल जा लीजिए, तो जा से आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप जा को लीजिए तो इसमें आपका हो जाएगा जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, इसमें क्या हो जाएगा आपका जयद्रथ वध। उसके बाद फिर आपका आता है इसी में जा से फिर आप लेंगे तो जय भारत भी इनका एक रचना है। क्या है, जय भारत। तो देखिए इसका प्रकाशन वर्ष, तो जयद्रथ का जो है प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है, कहीं कहीं किताबों में जो है, कई किताबों में अलग अलग मिलता है। तो आप जय भारत का प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1952। कब है, तो 1952 का इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद आपका आता है शाह। इसमें से जैसे में से फिर आप शाह को लीजिए, तो शाह को जब लेंगे तो शाह लेंगे यहाँ पर, तो शाह से जो पहली रचना आपकी आएगी वो आएगी साकेत। क्या आएगी आपकी, साकेत। साकेत में देखेंगे साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या होता है, तो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष होता है वो आपका होता है, साकेत का प्रकाशन वर्ष होता है 1931। 1931 जो है इसका प्रकाशन वर्ष होता है। उसके बाद एक सा से ही एक रचना और आती है सिद्धराज। क्या आता है, तो सा से ही एक रचना और आती है सिद्धराज। तो सिद्धराज आपका आता है। सिद्धराज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो सिद्धराज का प्रकाशन वर्ष है 1936। कब है, तो 1936 को जो है सिद्धराज का प्रकाशन वर्ष है। ये हुआ आपका सा। यहाँ तक आपका हो गया यशोधरा जैसा। उसके बाद फिर आपका आता है पृथ्वी। क्या आता है, तो पृथ्वी पर आप लेंगे तो पृथ्वी की यहाँ की पहली रचना जो हो जाएगी वो पृथ्वी पुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पृथ्वी पुत्र। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 में। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1950 में। उसके बाद आप इसमें देखेंगे पर शब्द। शब्द को लेंगे तो तो यहाँ पर पर का जो होगा वो आपका होगा द्वापर। क्या हो जाएगा आपका द्वापर का प्रकाशन वर्ष कब है, तो द्वापर का प्रकाशन वर्ष है 1936। कब है, तो 1936। अब उसके बाद मंच। तो मंच पर देखिए आप यहाँ पर सिर्फ मन लीजिए, मन अंक की मात्रा जो है मन, तो यहाँ पर आप मंग लेंगे तो मन से जो आपका होगा वो होगा मंगल घाट। क्या होगा, मंगल घाट। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1937। क्या है, 1937। तो 1937। उसके बाद आपका आता है इसमें चा बचा हुआ है, आप इस यहाँ से चा को लीजिए तो चा से आपका हो जाएगा चंद्रहास। अब चंद्रहास का क्या होगा, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा, तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1916। ये आपका हुआ। उसके बाद फिर अब आप यहाँ पर देखेंगे अगले पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज पर तो जो है अगले पेज पर चलते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक आपका हुआ था।
इस पेज में आप देख लीजिए तो चंद्रहास तक आपका जो है हुआ था। चंद्रहास के बाद आप देखेंगे तो चंद्रहास के बाद इसमें आपने यहाँ पर चंद्रहास तक देखा है। चा से मंच आपका हो गया, उसके बाद चा यहाँ पर आपने चंद्रहास तक देखा है। उसके बाद फिर आपका आता है पर आता है। तो पर में देखिए आप यहाँ पर पा से क्या होगा आपका, यहाँ से पा सिर्फ लीजिए आप, पा से आपका होगा पंचवटी। क्या होगा? पंचवटी। यहाँ पर पा से आपका जो होगा वो होगा पंचवटी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। उसके बाद फिर अब यहाँ से आप रा को लीजिए। यहाँ से आप रा को लेंगे तो रा से आपका होगा रंग में भंग। इनकी रचना है रंग में भंग। रंग में भंग इनकी जो है रचना है। तो रंग में भंग ये कब, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1909 का में इनका जो है ये प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, और एक साइलेंट वर्ड है जो शब्द वाक्य को बनाने के लिए पूरा किया गया है। उसके बाद आपका आता है कुल। तो कुल से आप इसको कुल को पूरा लीजिए। तो यहाँ से आप जब कुल को पूरा लेंगे तो यहाँ से आपका एक रचना मिलेगी गुरुकुल। क्या होगी आपकी रचना जो मिलेगी? वो होगी गुरुकुल। क्या होगी यहाँ पर रचना, क्या होगी? गुरुकुल। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है आपका वो 1928 में है। उसके बाद फिर यहाँ पर में एक शब्द मिलता है। तो में से आपका जो होगा, में से आपका होगा मेघनाथ वध। क्या होगा? एक रचना है मेघनाथ वध। मेघनाथ वध कब है प्रकाशन वर्ष? तो 1927। कब है प्रकाशन वर्ष? 1927। ये रहा आपकी जो है ट्रिक। एक बार फिर से समझ लीजिए। तो इसमें देखेंगे यशोधरा। यशोधरा से आपका होगा गया एक रचना ही पूरी होती है यशोधरा। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 में हुआ था। उसके बाद जैसा में आप जय को लेंगे तो आपका यहाँ पर जयद्रथ वध हुआ। उसके बाद फिर जा से ही आपका जय भारत हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में। उसके बाद सा आप यहाँ से लेंगे तो सा से जो आपका होगा साकेत इसका प्रकाशन वर्ष 1931 में। उसके बाद सिद्धराज आपका आता है। सिद्धराज का प्रकाशन वर्ष 1936 में। उसके बाद आपका यहाँ पर पा से लेंगे, पर में पा से लेंगे तो यहाँ पर आपका नहीं सॉरी यहाँ पर आप पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी से आपका होगा पृथ्वीपुत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 में। उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है पा लेंगे तो पा से यहाँ पर आपका द्वापर होगा। द्वापर से 1936 में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आप यहाँ से माँ लेंगे और पर मंच आप लेंगे। मंच में आप मंग लेंगे तो मंगल घाट यहाँ पर होगा 1937 में। उसके बाद फिर चंद्रहास का जो आपका 1916 में। उसके बाद अगले पेज पर आपका है पा से पंचवटी जो बचता है आपका, पंचवटी 1925 में। उसके बाद रंग में भंग आपका 1909 में प्रकाशन वर्ष। उसके बाद आपका कुल आता है। कुल से जो है गुरुकुल 1928 में से मेघनाथ वध 1927 में। आप जो है रचना याद किए रहिए। ट्रिक के माध्यम से जो है आपको इनकी रचना सिर्फ याद करने में जो है मददगार होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए। यदि ऐसी और भी आप वीडियो जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है रिप्लाई करिए। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।